होती है, जहां अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो चुका है। इसी वजह से जमीन पर मौजूद सारे पौधे और जानवर मर चुके हैं। इंसान भी बस बहुत थोड़े ही जीवित हैं। बचे हुए इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेरिया साम के एक आदमी से मिलते हैं। वह अपने पिता के साथ कोई काम कर रहा था। हम देखते हैं कि अचानक उसके पिता जहाँ काम कर रहे थे वहाँ का फ्लो टूट जाता है। उसके पिता नीचे गिर जाते हैं, जिससे गलती से उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। इससे पहले कि कोई उनकी मदद करने पहुंचता, उनकी मौत हो जाती है। दुखी डेरियस अपने घर लौटता है। उसके घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। डेरियस के पिता की मौत से उन्हें भी बहुत दुख हुआ। डेरियस की पत्नी माया एक बायोलॉजिस्ट थी, जबकि डेरियस खुद एक इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उनके घर में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखती थी और बाहर की सारी हवा को फिल्टर करके उनके घर लाती थी। ये लोग अपने घर में बिना मास्क के जिंदा रह पाते थे। उनके इस अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में सब कुछ मौजूद था और अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसे ले आते। डेरियस माया से कहता है कि कल मैं अपने पिता की क्रिया करने जाऊंगा और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के संसाधन बहुत कम। अचानक उसे अपने ऑक्सीजन मशीन वाले सिस्टम में बीप सुनाई देती है। वह जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि जमीन का ऑक्सीजन स्तर और गिर गया है। अब उनकी मशीन उन्हें इतनी भी ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर रही थी कि यहाँ 3 लोग जीवित रह सके। अब उनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बना पा रही थी। वह बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह वह अपने पिता की क्रिया के लिए बाहर जाने वाला था। वह अपने बेटे से कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर चेक करते रहना, देखना कि मशीन में कोई समस्या न हो। उसकी बेटी को लगता था कि डेरियस शाम तक लौट आएगा, लेकिन उस शाम के बाद वह कभी वापस नहीं आया। 6 महीने गुजर गए। ये लोग उसे ढूंढने भी नहीं गए क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलते तो खुद मर जाते। अब सिर्फ माया और जोरा ही रह गई थी। उन्हें आज भी यह विश्वास था कि डेरियस वापस आ जाएगा। वे दोनों जिंदा थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। माया, जो बायोलॉजिस्ट थी, ने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं वह इस जमीन को दोबारा से जिंदा कर सकती है। वह हर रोज यहाँ पौधे लगाती थी इस उम्मीद से कि शायद कोई तो पौधा बढ़ेगा, लेकिन आज तक लगाए गए उसके हर पौधे मर चुके थे। जोरा को अपने पिता की बहुत याद आती थी और अब वह इस इंतजार से तंग आ चुकी थी। इसलिए वह माया से कहती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसके जवाब में माया कहती है, बस जोरा, बहुत हो गया। मैंने कितनी बार कहा है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जोरा अपने मुंह से नाराज हो जाती है, लेकिन वह कितनी भी नाराज रहे। अगले दिन जैसे ही माया बंकर से बाहर पौधे लगाने के लिए आती है, जोरा ने अपनी माँ से माफी मांग ली। इससे पहले कि ये लोग अपने बंकर में वापस आते, वहाँ 2 लोग दिखाई देते हैं, जिनसे ये लोग बाहर ही एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। माया देखती है कि वो दोनों लोग उनके बंकर के पास जाकर जोर जोर से बंकर नॉकिंग कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई रहता है। इनको देखते हुए जोरा माया से कहती है, मुझे लगता है कि इन्हें किसी मदद की जरूरत है। लेकिन माया अच्छे से जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका प्लान था कि जैसे ही वो दोनों इनसे दूर जाएंगे, ये लोग भागकर अपने बंकर में जाकर छिप जाएंगे। इससे पहले कि वो दोनों लोग यहाँ से चले जाएं, माया और जोरा की ऑक्सीजन मशीन भी बीप करने लगती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था। तभी वहाँ खड़ी हुई औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वह औरत इनके पास पहुँचती है, देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। जोरा और माया पहले ही यहाँ से भाग चुकी थी। उस लड़की का दूसरा साथी उनके बंकर की छत के ऊपर था। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी को कह रहा था, पीछे देखो, पीछे देखो। इससे पहले कि वह लड़की पीछे देखती, जोरा और माया दोनों उसे धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाती है। वह लड़की खड़े होकर पीछे से चिल्लाती रहती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर जोरा और माया अपनी छत वाली खिड़की से इन दोनों से बात करती हैं और कहती हैं, यहाँ से चले जाओ। वह लड़की कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। देखो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है और सबकी जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पति का नाम डेरियस है, वह मेरा दोस्त था। तुम माया हो, तुम्हारी बेटी का नाम जोरा है। देखो, मैं सब जानती हूँ। बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है, जिसके बारे में मुझे डेरियस ने बताया था। हमारे कैंप में सैकड़ों लोग रहते हैं और वहाँ पर भी वही फिल्टर लगा है। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ खराबी आ गई है। मैं बस आने वाले एक सीजन के लिए फिल्टर देकर उससे आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने फिल्टर्स को ठीक कर पाएं। जवाब में माया कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम लोग नीचे बंकर में नहीं
नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग यहाँ आए तो हम भी मर जाएंगे। लड़की कहती है, प्लीज हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। इन लोगों को यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाती। उन्हें देखते हुए जोरा माया से कहती है, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वे हमारे बारे में जानते हैं, डेरियस के बारे में जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें डेरियस का पता हो, शायद डेरियस इन्हीं के साथ हो। जोरा की बात मानते हुए अब वह इन दोनों को अंदर लाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं था। वह पहले खुद बाहर आती है और गन पॉइंट पर इनकी सभी वाइबेंस छुड़वा देती है। उस लड़की का नाम टेस्ट था। माया यहाँ टेस्ट के साथी के हाथ बांधकर उसे जमीन पर गिरा देती है। जो भी ये लोग कर लेते हैं। अब जैसे ही माया बंदी बनाकर इन दोनों को अपने बंकर में ले जाने वाली थी, इनका तीसरा साथी भी यहाँ आ गया। उसके हाथ में गन थी। माया को इससे खतरा लग रहा था, इसलिए माया ने उसे शूट कर दिया, जिससे उस आदमी का कंधा जख्मी हो गया। माया को अब इन लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। वह इन्हें अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन जब माया खुद बंकर के अंदर जाने लगी तो वह जख्मी आदमी भी जबरदस्ती बंकर के अंदर आ जाता है, जिसे माया बंदी बना लेती है। टेस्ट और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर ही रह गए थे, वे दोबारा माया से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो प्लीज हमें अंदर आने दो, हमारा अंदर आना बहुत जरूरी है। लेकिन माया का भरोसा अब इनके ऊपर से बिल्कुल टूट चुका था। टेस्ट से समझाते भी हैं, देखो वो तीसरा साथी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचा रही हो, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन माया एक सुनने वाली नहीं थी। अब टेस्ट का साथी टेस्ट कहता है, देखो तुम्हारे प्लान पर हमने बहुत देख लिया, हमें डेट भी हो रही है, ये ना हो कि सारे लोग मर जाएं। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। असल में उसका प्लान माया के बंकर के दरवाजे को तोड़ने का था, जबरदस्ती माया के घर के अंदर घुसने का था। लेकिन माया भी कोई आम बंदी नहीं थी, इनकी सारी योजनाएं वह जानती थी। जैसे ही वे इनके बंकर में घुसने लगते हैं, माया अपने दरवाजे में लगे हुए एक सिस्टम के जरिए उनकी ड्रिल को ही शॉक देकर खराब कर देती है, और इस तरह इनका माया के बंकर में घुसने का यह प्लान भी फेल हो जाता है। अब ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जिसके चलते टेस्ट माया के बंकर के ऊपर जाकर वह पाइप ढूंढने लग जाती है, जिसकी मदद से हवा इनके फिल्टर के अंदर जाती थी। अपने प्लान के मुताबिक टेस्ट ने अपने साथी से कहा था कि तुम बंकर के गेट के बाहर खड़े रहना, जैसे ही माया बाहर निकलेगी तुम उसे पकड़ लेना। असाइनमेंट ने उनके फिल्टर का पाइप बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बंकर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो चुका था। वह चाहती थी कि ऑक्सीजन बंद हो जाए, माया जरूर बाहर निकले, इसीलिए उसने अपने साथी से गेट के बाहर रहने को कहा था। लेकिन उसका साथी जब उसकी बात नहीं मानता तो वहाँ के बाहर निकलने पर वह उसे पकड़ भी नहीं पाता, और मौका देखते हुए अपने बंकर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइप खोल दे। पाइप को खोलने के बाद माया टेस्ट और उसके दूसरे साथी पर गोलियां चलाना शुरू कर दे, लेकिन इस हमले से ये दोनों किस्मत से बच जाते हैं। अपने साथी से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसी की वजह से उनका प्लान फेल हुआ था। माया अभी भी अपने बंकर के ऊपर छिपी हुई थी। जैसे ही टेस्ट को ये बात पता चलती है, वह भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। लोग माया को जबरदस्ती बंकर के सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहाँ से जोर से कहते हैं, दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। यह दरवाजा या तो पास की से खुलता था या फिर अंदर की तरफ से ही पास की बाहरी नहीं लेकर आई थी, और अंदर का तो माहौल ही बिगड़ चुका था। इसके साथ ही जिसे बंदी बनाया हुआ था, माया के जाने के बाद वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने माया को बंदी बना लिया। वह काफी सारा खून बहा चुका था, ऐसे में वह खुद मर गया और जोरा भी बेचारी गेट खोलने की काबिलियत नहीं रही। जोरा अपनी स्थिति के बारे में भी उन्हें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि गेट का माइक उससे बहुत दूर था और बहुत बंधी हुई थी। वह इस समय कोशिश करती है और माइक को किसी तरह अपने करीब करके उसमें बोलना शुरू कर देती है। वह उन्हें बताती है कि शहीद वह हाथ में मर चुका है और मुझे उसने मरने से पहले बांध दिया था, और ऐसे में वह दरवाजे को नहीं खोल सकती। ये बात सुनकर टेस्ट और उसके दूसरे साथी को बहुत गुस्सा आ जाता है। टेस्ट कहती है, देखो अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो इस बंकर को खोलने के लिए? वह कहती है, सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और पास की है जो डेरियस के पास थी, लेकिन डेरियस को नहीं पता। आज से 6 महीने पहले घर से निकला था और आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ एक बहुत बड़ा सच ये रिवील होता है कि माया ये बात जानती थी कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि डेरियस का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अब उनके बंकर में से 2 लोगों के लिए ही और उसने हम दोनों को बचाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि डेरियस इस समय कहाँ होगा। डेरियस के पास से वह चाह लेने के लिए अब टेस्ट माया को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपने साथी को सख्ती से इस दरवाजे के सामने रहने को कहती है। वह यह बात भी बताती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं, उसका ऑक्सीजन स्तर बहुत कम होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वह सिर्फ एक
इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगा। ऐसे में हमारे पास बस बहुत थोड़ा वक्त, हम खुद भी उस मशीन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें और डेरियस की मौत के बाद माया ने जोरा से छुपाई हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर फाइनली माया को डेरियस की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे रोना आने लगता है। टेस्ट कहती है, माया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो, हमारे पास ऑक्सीजन भी कम है। बैग से निकालते हुए बैग से ये गन भी मिलती है, जिस गन को वह अपने पास रख लेते हैं। वह चाहती तो यहाँ टेस्ट को मार भी सकती थी और खुद वापस आ सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पर टेस्ट की मदद की, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अब टेस्ट पर भरोसा होने लगा था। बिना वक्त गंवाए अब इन्हें माया के बंकर में वापस आना था, लेकिन किस्मत से वह लोग जिस कार में यहाँ आए थे उसकी सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग बुरी तरह जख्मी थी, वह चल भी नहीं सकती थी। ऐसे में वापस आना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। टेस्ट माया को कहती है, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मुझे बंकर की चाबी दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। माया का उस पर विश्वास करना एक और मुश्किल हुआ था। वह यहाँ टेस्ट के ऊपर गन पॉइंट करती है तो टेस्ट भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और कहती है, माया देखो, कोई गलती मत करना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वह चाबी मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें पहचाना। अपनी बेटी की खातिर माँ यार उसे चाबी देने के लिए मान जा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद टेस्ट भागते हुए बंकर तक वापस पहुँच जाता। वहाँ टेस्ट के साथ ही पहले से ही मौजूद ये लोग अब बंकर के अंदर चले जाते हैं और इन दोनों को देख जोरा घबराई। वह इन दोनों से कहती है, मेरी माँ कहाँ है? माया कहती है, वह ठीक है, उनका पैर जख्मी था, वह यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वह जिंदा है। जोरा पूछती है, क्या तुम्हें एक और साथी का पता मिला? ये तो मेरी डेरियस की चाबी थी। नास उसे दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे उसे बताना पड़ा कि तुम्हारे डेरियस 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये बात सुनकर टेस्ट का दूसरा साथी अब टेस्ट के ऊपर गन तान देता है और गुस्से में कहता है, चलो अपना काम करो, जल्दी से मुझे ब्लूप्रिंट्स दो। लेकिन टेस्ट उसे यहाँ कहते हैं, रुको, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम ये काम कर लो, मुझे बाहर को बचाने जाना है। लेकिन ये आदमी जोरा के ऊपर गन पॉइंट करके ऐसे कहता है, मुझे बस इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स चाहिए, अगर तुमने मुझे ना दिए तो मैं इस लड़की को ना चाहते हुए भी मार दूंगा। टेस्ट उनकी फिल्ट्रेशन मशीन खोल देती है और यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वह अपने दूसरे साथी यानी अपने बॉस को सब सच बता देती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता था, मैंने तो इन लोगों की बातें रेडियो से सुनी थी, हमें इस मशीन को चेक करने के लिए लाना पड़ेगा। वैसे भी यह मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 ही लोगों को जिंदा कर सकती है। टेस्ट की यह बात सुनते ही वह आदमी टेस्ट को गोली मार देता है, क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। टेस्ट को मरते देखकर जोरा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वह इस पागल आदमी के साथ यहाँ फंस चुकी थी। अब क्योंकि जोरा को भी यह बात मालूम हो गई थी कि कुछ ही दिनों बाद यह मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगी, तो उसे इस चीज का भी अंदाजा हो गया था कि थोड़े ही दिनों बाद यह आदमी उसे भी मार डालने का इरादा रखेगा। यह रात यूं ही कट जाती है। जोरा रोती रहती है, जबकि सीन कट होकर हमें जोरा की माँ को दिखाया जाता है, यह नहीं माया को, जो कि अभी तक वहीं फंसी हुई थी। सुबह होने तक जब टेस्ट यहाँ नहीं आई तो उसे पता चल गया कि टेस्ट ने उसे धोखा दिया है। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह किस्मत में उसके साथ थी। सुबह होते ही धूप आ गई और उसकी कार चार्ज हो गई, जिसे लेकर वह जल्दी से अपने बंकर तक आ गई। बंकर के पास आते ही वह सबसे पहले अपनी एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जो लोग इनके बंकर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं वे सब के साथ बाहर निकल आएं। जब अंदर का सिस्टम खराब होता है तो वह आदमी बंकर में घुसने की कोशिश करता है। वह पूछता है, ये क्या हुआ, इसे ठीक कैसे करना है? उसे तो कुछ भी करना नहीं आता था। तब जोरा ये बताती है, अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, इसे ठीक किया जा सकता है। उसे ठीक करने के लिए अब वह आदमी जोरा को बाहर भेज देता है, जहाँ जोरा को माया मिल जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर यहाँ का सिस्टम ठीक करते हैं और जब जोरा दोबारा बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वह आदमी जोरा को बंदी बना लेता है। अब उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा से बंद कर देना। जैसे ही ये लोग एयर फिल्ट्रेशन पाइप बंद करते हैं तो वह आदमी ऑक्सीजन के बिना बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही माया उसे शूट कर देती है। इस हमले से वह आदमी मरा नहीं, बस सिर्फ जख्मी हुआ था। माया और जोरा जल्दी से अपने बंकर के गेट की तरफ भागते हैं और वह आदमी भी जबरदस्ती उनके गेट में घुस जाता है। अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश, जिसके चक्कर में उसने यह सिस्टम बिल्कुल तबाह कर दिया था। अंदर बहुत सी गैसें फैल चुकी, साथ ही अभी साथ में इनके ऊपर गन भी तान। माया समझाती है, रुको, ये गन मत चलाना, अगर तुमने ये गन चला दी तो यहाँ आग लग जाए, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन वह उनकी बात पर यकीन नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता और गन चला देता है। इसकी वजह से यहाँ आग लग जाती है और बहुत से लोग मर जाते हैं। इन दोनों ने तो ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, जिसके चलते ये लोग बंकर से बाहर निकल आए
थे। इनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी। अब रहते भी तो कहाँ रहते, बंकर उनका तबाह हो गया था। बचने की बस एक ही उम्मीद थी, टेस्ट की बताई हुई जगह, जहाँ उसने बताया था कि सैकड़ों लोग रहते हैं। यहाँ भी लंबा सफर तय करने के बाद इनके टैंक की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश आया तो किसी ने उन्हें रेस्क्यू कर दिया था और मालूम हुआ कि लोग उस कम्युनिटी के पास ही बेहोश हुए थे जिसके बारे में टेस्ट ने उन्हें बताया था। यह कम्युनिटी सच में एग्जिस्ट करती थी और यहाँ बहुत से लोग रहते थे। माया और जोरा भी अब यहाँ रहने लगे थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। माया और जोरा भी यहाँ इनकी मदद करती थी और इस कम्युनिटी के लिए बहुत से और एयर फिल्ट्रेशन प्लांट बना लेते। माया जो एक बायोलॉजिस्ट, उसने खराब कंडीशंस में भी पौधे उगाने के तरीके निकाल लिए थे। पौधे उगने लगे थे और सभी लोगों में यह उम्मीद जाग गई थी कि अब कभी न कभी यह वातावरण दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। चाहे इसमें वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। प्लीज, कामयाबी से जोरा और माया भी बहुत